हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट और डीबी में एक और डाटा एनालिसिस सही हुआ। आरआरसी सीआर पीडब्ल्यूडी डीबी कैंसिल होने के बाद, हालांकि इन्होंने पहले नहीं बताया था पीडब्ल्यूडी का कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, अब बता दिए तो कुछ आपको भी हिंट मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हमने आपको बताया था कि सीसीए और कितने कैंडिडेट का जो रिजल्ट आया है उसमें आपका डाटा मिल गया था 1990 का। 1990 का हम कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप भी निकाल लिए थे किस कम्युनिटी के हैं। अब ये भी पता चल गया है कि पीडब्ल्यूडी के 217 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, अपनी पोस्ट से कम ही किए हैं, और साथ में आपका सीसीए का भी जो डाटा है वो भी आ गया है। तो नॉर्मल के लिए जो बचा हुआ सीट था 7355, इसका एनालिसिस मैंने किया था कि कम्युनिटी वाइज वैकेंसी निकालेंगे तो करीब करीब वो भी सही एकदम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैंने इसको 7400 कुछ पोस्टें दिया था नॉर्मल कैंडिडेट को, तो कह रहे थे कि इतना घटेगा तो इतना ही होगा क्या, मतलब उन्होंने सीसीए को और कॉस्ट कम दे रहे थे, लेकिन कम उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है लोगों का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे डिटेल में तो हम चलेंगे पहले वेबसाइट पे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। ये वेबसाइट है सीआर मुंबई का, यहाँ पे अपडेट आया है अभी के अभी भी ग्रुप डी में, डाउनलोड फॉर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें रोक दिया है पीडब्ल्यूडी का। इसको हम अभी यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, ये है आपका नोटिस। इस नोटिस में आप देख सकते हैं लिख दिया है कि लिस्ट ऑफ 217 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कॉलेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल हेल्ड टू 14/2/2023 हैज़ बीन कीप्ड एबियंस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। एबियंस मतलब ठंडे बस्ते में डालना या रोकना या ठहराव देना, ऐसा कुछ होता है, इसका मीनिंग होता है। एज ए सच ए कैंडिडेट एडवाइज टू टेक वेबसाइट रेगुलरली, और रिवाइज लिस्ट और डेट दोनों आएगा, यानी कैंडिडेट भी दूसरे हो सकते हैं, रिवाइज भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो सकता है। अब इसमें सीसीए का लिखा नहीं कि सीसीए का होगा या नहीं होगा, जबकि सीसीए का रिजल्ट सेम में था और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी थी, तो उनकी शायद अभी होगी, क्योंकि उनके लिए कुछ लिखा नहीं है। तो उनका तो अभी एडमिट कार्ड से ही पता चलेगा उनका क्या है 8/2 डेट में। अब इससे क्या डाटा आसान हुआ इसको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ में इससे पहले थोड़ा सा कम्युनिटी वाइज डाटा में लेके चलूँ कि जब मुंबई का आया था डिटेल तो हमने कम्युनिटी वाइज डाटा निकाला था आपके लिए। तो ये डाटा हमें मिला था कि सीआर मुंबई में टोटल 1990 कैंडिडेट में से 164 यूआर के हैं, एससी के 482, एसटी के 97, ओबीसी के 1228 और 19 कैंडिडेट आपके हैं ईडब्ल्यूएस के। तो लोगों को लगा था कि 1228 कैंडिडेट ओबीसी वाले, यानी ओबीसी की सारी वैकेंसी खा गए, कम हो गया मतलब कहे तो। हालांकि ओबीसी में ओबीसी कैंडिडेट को ही मिला है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि दूसरे कम्युनिटी के आ गए, लेकिन वो कैंडिडेट सीसीए के हैं और पीडब्ल्यूडी के हैं, जिसके कारण से इनका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, और इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के कारण जो ओपन कैटेगरी के ओबीसी हैं उनका कम हुआ है। गवर्नमेंट के रूल का वायलेशन नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैंडिडेट को जो मिला है वो पोस्ट ओबीसी को ही मिला है, ना कि दूसरे कम्युनिटी को, लेकिन वो अलग से रिजर्वेशन था, जिसके कारण से हमने शुरू में भी बोला था कि बहुत कम मिल रहा है ओबीसी वाला का, और ओबीसी का कटअप हो रहा है। बिल्कुल टेक्निकली सही है, यानी कम पोस्ट तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रूल का वायलेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए टोटल कैंडिडेट का, अगर इसमें से हमने क्या किया, 1990 में से 217 घटा दिए, तो अब पता चल गया कि सीसीए के कैंडिडेट 1773 क्वालिफाई हैं। पहले जो आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, क्योंकि पीटी किसके किसके लिए नहीं हुआ था, तो सीसीए और पीडब्ल्यूडी का, तो दोनों कॉमन में हमने 19 से बात करते थे। अब इसमें से डाटा हम जब घटाएंगे टोटल वैकेंसी में से, तो ये डाटा मुझे जो हमने सीसीए पोस्ट डिडक्शन के बाद जो डाटा लाया था 9345, वो करीब करीब आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सही आ रहा है। अभी भी अगर देखेंगे 9345 घटाएंगे तो अभी यहाँ पे टोटल, तो अब डाटा में एनालिसिस में अब ये बच गया 7355 पे आगे हम बढ़ेंगे। इस 7355 से आगे हमें अपना वही फिर से पीडीएफ या पोथी कह सकते हैं आपके हिसाब से, तो पोथी निकालते हैं। अब पोथी निकालने के बाद कुछ रेड होगा, इसको ध्यान से पहले ध्यान रखिएगा, ये खतरा है और ये खतरा के बारे में आपको अलर्ट कर रहा हूँ। और लोगों कहते हैं कि रेलवे लाइफ का डाटा सही क्यों होता है, तो उसका राज इसी रेड में छुपा हुआ है, अब समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो कटअप गया था वो आपके सामने है, 9345 वैकेंसी था, वो भी सामने है। 1877 में से कैंडिडेट जितने 1700 कितने पास हुए, 73, ये भी सामने है। यानी किसी भी आरआरबी में सीसीए का कैंडिडेट सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं वो है सीआर में। और सीआर में कहते कि सीसीए वाले अपने पोस्ट ले गए तो खतरा कहाँ बना,
एग्जैक्ट डाटा में। तो हमने खतरा यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 7355 में खतरा बना है ओबीसी पे। ओबीसी की वैकेंसी 2656 थी, 1228 सीसीए ले गए और पीडब्ल्यूडी दोनों मिला के, जिसमें 217 पीडब्ल्यूडी है और 1173 आपके सीसीए वाले हैं, जिसके मैंने बोला था कि करीब करीब ये डाटा मिल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा आधी चीज़ें। तो ये पता चल गया आपके पास। तो खतरा कहाँ है? ओबीसी में। ओबीसी में क्या खतरा है कि अब ये 1228 हमें इसी में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है सीसीए का भी और पीडब्ल्यूडी का। ये कैंडिडेट चाहे 100 नंबर ला ले या 80 ला ले, यूआर में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। नॉर्मल कैंडिडेट तो जाते हैं लेकिन ये नहीं जाएंगे। ओबीसी की वैकेंसी कितनी बच गई है? 1428। ध्यान दीजिएगा, पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है 8438। यानी अगर 1428 को इनको अपने ओबीसी में जॉब मिल गया तो 8428 में से 7010 कैंडिडेट को या तो जॉब नहीं मिलेगा या यूआर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इससे सिंपलेस्ट कोई खतरा बताएगा क्या? अगर मान लीजिए ठीक है ये यूआर में भी क्वालिफाई कर जाए तो 7010 कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, जब सीसीए पोस्ट घटाने की टोटल वैकेंसी के बाद 3433 है। बाकी दावेदारी एससी भी रखेंगे, एसटी भी रखेंगे और ईडब्ल्यूएस भी रखेंगे, और ये 731 कैंडिडेट यूआर के सेल्फ है वो भी रखेंगे। तो ओबीसी को कितना सीट मिल सकता है? जैसा कि हमने डाटा देखा है तो ज़्यादा ओबीसी अब कम्युनिटी के बाद ज़्यादा ले जाएंगे तो 60 से 70% के बीच में ले जाएंगे। तो अगर 70% भी जोड़ें तो 2100 की जॉब मिलेगी। ध्यान से, 2100 की जॉब मिलेगी अगर यूआर में, 1 मिनट, यूआर में यहाँ से तो 2100 की जॉब मिलेगी। तब भी तो ये 7010 कैंडिडेट हैं, यानी 5000 का तो तभी भी नहीं सिलेक्शन होना है, समझिए। और 5000 को जब सिलेक्शन नहीं लेना है और हम केवल पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो आपका ओबीसी का डाटा तो बढ़ना है कट ऑफ। सिंपल सी बात है, इससे सिंपल मैथमेटिक नहीं बढ़ेगा। और सिंपल सी ओबीसी की बढ़ेगी तो ओबीसी किसको पुल करेगा? यूआर के, क्योंकि यूआर में 731 कैंडिडेट हैं। हो सकता है इस 731 में से किसी का नंबर यही हो जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड दिया है, यहाँ की एक्चुअल गया है वो पीटी के लिए सीबीटी के बाद वो 61.11 में ये 731 वाले भी होंगे और कम्युनिटी वाले भी हो सकते हैं। यानी एक कट ऑफ जिसके आसपास है उसके लिए भी खतरा है, यूआर के लिए भी, और जो कैंडिडेट अपने कम्युनिटी वाले हैं जिनका इसके आसपास खतरा है उनको कौन बचा सकता है? ओबीसी में, एससी में, एसटी में या अपने कम्युनिटी में आएंगे तभी बचाएंगे। यानी सिंपल सी बात करें कि यूआर का 3433 पोस्ट के लिए सबसे पहले मार है, यानी ये पोस्ट पहले अब भरी जाएगी और इस पोस्ट को भरने के लिए बहुत दावेदारी है, जिसके कारण से मेरे तरफ से जो पीटी क्वालिफाई यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 15,204 है, जबकि पीटी में जो कैंडिडेट गए थे पूरा 21,883 और 6,674 या तो डिसक्वालीफाई हैं या अब्सेंट हो गए हैं। तब यहाँ पे कंडीशन ये बन रही है कि कैंडिडेट का रेशियो ओबीसी में अगर देखें तो एक्चुअल में तो कम है, 5.91 तक पहुँच गया है। और 5.91 क्यों है तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि पीटी क्वालिफाई ज़्यादा है और वैकेंसी हो गई कम। तो लोग कहेंगे कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया, तो इतना ज़्यादा होने का तरीका आपका यही है। 1288 जो कैंडिडेट है, 28 कैंडिडेट हैं वो सीसीए ले गए जो पीटी में थे ही नहीं, पीटी में नहीं थे, तो जिसके कारण से ओबीसी के कैंडिडेटों का संख्या भरमार हो गया। अब इस पर हम डायरेक्ट आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं लेके रेड लाइन समझाते हैं। मैक्सिमम यूआर में मिनिमम 2702 कैंडिडेट को जॉब मिल सकता है। 731 में से कितने मिलेगा वो भी डिपेंड करेगा नंबर पे। तो यूआर में करीब कह सकते हैं कि मैक्सिमम 3000 तक के सीट मिल सकते हैं नॉर्मल कैंडिडेट यानी कैटेगरी से आके, और बाकी जो कैंडिडेट यहाँ 731 में से हैं तो 400 से 500 कैंडिडेट यहाँ के ये क्वालिफाई करेंगे, यानी यूआर वाले। एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ और डाटा पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस डाटा के हिसाब से देखेंगे तो आपके जो अवेलेबल कैंडिडेट हैं तो एससी के भी कैंडिडेट 1435 है, मान लेते हैं 936 वैकेंसी एससी का है और 2381 है, 916 अपने में चले गए तभी तो 1400 लोग बचेंगे।
662 कैंडिडेट हैं आपके एसटी कम्युनिटी में, 1668 पास है, तो 1000 अभी भी स्पेयर पड़ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी वाला तो हम बात ही कर लिए। ईडब्ल्यूएस में 916 वैकेंसी बचता है सीसीए घटाने के बाद, तो 1986 कैंडिडेट हैं, तो 1070 कैंडिडेट तो यहाँ भी बच जाएंगे और यहाँ बचेंगे, जिसके कारण से यही राज है कि ये रेड लाइन को आप समझ लिए, जितना कैंडिडेट बच रहे हैं उतना कट ऑफ बढ़ेगा, जिसमें जितना ज़्यादा कैंडिडेट उतना कट ऑफ बढ़ना है, सीधी सी बात है। और उसका दूसरा ये बढ़ने का कट ऑफ का एक तो कैंडिडेट से बढ़ा और दूसरा इसको आपको रेशियो के टर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी ये तो कैंडिडेट डायरेक्ट है, लेकिन वैकेंसी का भी तो आपको फैक्टर लेना पड़ेगा। तो वैकेंसी में जितना कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज है वो भी फैक्टर अगर इंक्लूड कर लें, उस सारा डाटा को लेके मैंने ये कट ऑफ बनाया है। मेरे तरफ से ये है कि कट ऑफ ये है, देखिए देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम यूआर की बात कर रहे हैं मुंबई का, हालांकि पहले वाला कट ऑफ से चेंज होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों चेंज होगा। इसका कारण है 1228 हमें नहीं मालूम था कि ओबीसी में ही सारे पास होंगे, बस सिंपल सी बात कर रहा हूँ। बाकी और कम्युनिटी में भी है, एसी में भी है, एसी में भी देखेंगे तो अच्छा कैंडिडेट पास हुए हैं। यहाँ पे 482 ले गए, एसी में 916 बच गया, यानी एसी में 15% रिजर्वेशन होता है। ध्यान से देखिएगा, तो एक डाटा बता दूं, एसी में 15% रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है। लेकिन जो पोस्ट मिल रही है सीसीए घटाने के बाद, ईडब्ल्यूएस को भी 916 और एसी को भी 16, यानी 15% इक्वल टू 10% यहाँ पे है। सिंपल से आप फार्मूला बना लेंगे तो ये सब चीज़ें डाटा है, बिल्कुल डाटा बना रहा हूँ, डाटा पे बात कर रहा हूँ, पेपर कटिंग पे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला डाटा के हिसाब से अगर ये वाला अगर यूआर का कहें तो मेरे तरफ से अभी भी स्टील में कर रहा हूँ कि 3 से 4.5 नंबर के आसपास से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यूआर में बढ़ाने के लिए ना बहुत डेंसिटी कैंडिडेट का रहता है। अगर एक एक नंबर पॉइंट नंबर 5 नंबर बढ़ेंगे तो 100-150 कैंडिडेट जुड़ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिसके कारण से अभी भी 3400 पोस्ट लेना है, तो ये 3 नंबर से लेके 4.5 नंबर के बीच में सारे आ जाएंगे, मुझे अनुमान है 67 से 88, और जैसा कि डाटा कैंडिडेट का मिल चुका है। एसी में 51 से हम बढ़ा के 57 से 60 तक ले जा रहे हैं, 3 नंबर का रेंज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनकी पोस्ट बहुत कम हो गई है और सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बहुत इनके पोस्ट ले लिए हैं। बहुत कहें तो सीधा सीधा यहाँ पे देखिए 482 पोस्ट। उसके बाद एसटी में भी अभी रेशियो ठीक ठाक है, इनका पोस्ट 612 के अगेंस्ट 1600 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, तो इनका हमें तरफ से कट ऑफ 54 से 57। तो लोग कहेंगे अरे मारोगे क्या, 14 से 10 बढ़ रहा है, तो एकदम बिल्कुल श्योर रहिए ये बढ़ना है। मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, मिनिमम तो लगभग ये रहेगा ही रहेगा, आप ये सोच के चलना। फर्स्ट डीबी की बात कर रहे हैं, सेकंड डीबी में कम होगा, और सेकंड डीबी में कम होगा तो बहुत तेज़ी से कम होता है अगर कैंडिडेट को अच्छा खासा क्वांटिटी में बुला लिया जाए तो। उसके बाद बच गए जो कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी वाले के तो हम बता ही दिए कि अब कहना क्या है, तेरा क्या कहना। जब कैंडिडेट ही 6 हैं, एक पोस्ट के लिए 6 दावेदार हैं, तो समझ सकते हैं कम्युनिटी का तो बढ़ेगा ही, यूआर में भी बढ़ाएंगे और यहाँ भी बढ़ाएंगे, यानी ये 68 से 65 से 67 के रूप में, यानी पहले वाले तो ये तो इसके ऊपर एक आध नंबर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद आप बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में 40 गया था, लोगों को लगा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे मुंबई में, लेकिन मैं तो यहाँ कट ऑफ 13 नंबर बढ़ा रहा हूँ मिनिमम, और 58 रेंज 5 का ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कैंडिडेट मुझे मोर देन सफिशिएंट दिख रहा है। और यूआर का प्रेशर इतनी, ओबीसी का प्रेशर इतनी है यूआर में कि यूआर में ये अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो ये कैंडिडेट जो हैं 7000 कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, आप ये समझ सकते हैं। 7000 यूआर में नहीं जाएंगे तो इनके लिए तो यहाँ पे ओबीसी का ही कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चला जाएगा, नहीं जाएंगे तो, लेकिन जाएंगे कोई बात नहीं है, देखिएगा। और देखने के बाद देखेंगे तो मेरे ईडब्ल्यूएस का इसीलिए मैंने रेंज 53 से 58 लिया है, और ये नंबर थोड़ा सा अभी भी मैं 100% इस नंबर पे श्योर नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ सॉरी पहले ही, मैं इस नंबर पे अभी भी श्योर नहीं हूँ इतना पे होगा या नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ सबसे कम गया है, लेकिन कम वाला कैंडिडेट 2 है, 4 है, 5 है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्वालिफाई कैंडिडेट हमें पता हो रहा है कि बहुत ज़्यादा है, यानी 1916 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और 916 पोस्ट हैं। 1000 के 1000 तो यूआर में नहीं जा सकते, और जितने जाएंगे तो ये कट ऑफ तेज़ी से बढ़ेगा फर्स्ट डीबी के लिए। तो ये मेरे तरफ से एनालिसिस है।
कोशिश किया हूँ कि ईमानदारी से बोले, गलत नहीं बोले, आपको ऐसा न लगे कि बाद में दिक्कत हो। हालांकि हमेशा हर कैंडिडेट को बिलीव करना चाहिए ऑफिशियल पे। थैंक यू, धन्यवाद।